अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम AQ है और आज जो मैं वाक़या बयान करने जा रही हूँ वो है अल्लाह का नेक बंदा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले उर्दू स्टोरी स्पून के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ मैं आपको सुनाऊंगी हर रोज मजे मजे की कहानियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मुसलमानों के खलीफा हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कुछ दिनों से इस फिक्र में थे कि हम्मस की गवर्नरी के लिए किसका इंतखाब किया जाए, क्योंकि हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात से बहुत बड़ी कमी पैदा हो चुकी थी कि अचानक एक दिन इनके पास हज़रत सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तशरीफ़ लाए। इनको देखते ही हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का चेहरा मुबारक खुशी से चमकने लगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत सदीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तरह हज़रत सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बहुत इज्जत करते थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि ए सईद, मैं तुम्हें हम्मस की गवर्नरी के लिए भेजना चाहता हूँ। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बात सुनकर हज़रत सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तड़प उठे और अर्ज किया कि मैं इस फितना में नहीं पड़ना चाहता। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इनका जवाब सुनकर गुस्से में बोले, आप लोगों ने मेरी गर्दन पर खिलाफत का बोझ डाल दिया है और खुद इससे दूर रहना चाहते हो। अल्लाह की कसम, मैं आपको हरगिज नहीं छोड़ूंगा। इसके साथ ही हम्मस की गवर्नरी दे दी और वहाँ से जाने का हुक्म दिया और फरमाया कि मैं आपका वजीफा मुकर्रर करना चाहता हूँ। हज़रत सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, जो मुझे बैतुल माल से मिलता है वो मेरी ज़रूरत से ज़्यादा है। ये फरमाकर आप हम्मस की तरफ चल दिए। कुछ अरसे के बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इन इलाकों के दौरों पर आए तो हम्मस के लोगों से मुलाकात हुई तो आपने लोगों से फरमाया कि अपने शहर के लोगों का तफसीलनामा तैयार करके मुझे ला दो ताकि मैं इनका वजीफ़ा मुकर्रर कर सकूं। लोगों ने तफसीलनामा तैयार करके पेश किया तो इसमें अपने गवर्नर का नाम भी शामिल कर दिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नाम पढ़ते हुए जब हज़रत सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नाम पर पहुँचे तो पूछा, ये कौन है? अर्ज़ किया कि ये हमारे अमीर हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, क्या तुम्हारा अमीर गरीब है? लोगों ने अर्ज़ किया, जी हाँ, जो इनको वजीफ़ा मिलता है वो गरीबों में तकसीम कर देते हैं और ख़ुद इसे हाथ भी नहीं लगाते। हज़रत उमर ने जब ये सुना तो इनका दिल भर आया और रोने लगे। रोते रोते आपकी दाढ़ी मुबारक भीग गई। आपने फ़ौरन 1000 दरहम थैली में बंद किए और फरमाया कि अपने अमीर को मेरा सलाम कहना और ये थैली इन्हें दे देना और ये कहना कि ये आपके अमीर ने भेजी है। जब थैली हज़रत सईद बिन आमिर रज़ी को मिली तो आपने देखते ही पढ़ा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बीवी ने पूछा, क्या हुआ? फरमाया, बहुत बड़ा हादसा हो गया। क्या किसी मुहाज पर मुसलमानों को शिकस्त हो गई है? फरमाया, इससे भी बड़ा हादसा हो गया। पूछा कि क्या अमीरुल मोमिनीन वफात पा गए? कहा, इससे भी बड़ा हादसा हो गया। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? फरमाया, ये दुनिया मेरे घर आ गई ताकि मेरी आखिरत बर्बाद हो जाए। अर्ज़ किया, आप इससे छुटकारा हासिल कर लें। चुनाचे आपने मुख्तलिफ थैलियों में दिनार रखकर फ़ौरन गरीबों में तकसीम कर दिए। एक दफ़ा हम्मस के लोगों ने अपने अमीर की 4 शिकायतें की। जब तक काफ़ी दिन नहीं निकल रहा अमीर अपने घर से नहीं निकलते। रात को कोई आवाज़ दे तो जवाब नहीं देते। वक्तन फ़वक्तन इन्हें जुनून के दौरे पड़ते हैं। महीने में एक दिन घर से बाहर ही नहीं निकलते। शिकायत दारुल खलीफा मदीना में पहुंची तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को तहकीक के लिए तलब किया और दुआ की कि ए अल्लाह, सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में मेरे नेक गुमान को गलत ना करना। हज़रत सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब तशरीफ़ लाए तो इनके हाथ में अस्सा ज़ादेरा लटकाने के लिए, एक हाथ में प्याला खाने के लिए और कपड़े जो आपके जिस्म पर थे इन पर खुशबू लगी हुई थी। अमीरुल मोमिनीन ने देखा तो पूछा, क्या तुम्हारे पास कुल यही सामान है? अर्ज़ किया, इससे ज़्यादा की मुझे ज़रूरत नहीं। फरमाया, ए सईद, अहले हम्स ने शिकायतें लगाई हैं, तुम्हारे पास इसका क्या जवाब है? कहने लगे,
میں ان کی شکایات کا جواب دینا پسند نہیں کرتا۔ اگر آپ اصرار کرتے ہیں تو بتا دیتا ہوں۔ صبح صبح گھر سے اس لیے نہیں نکلتا کہ میرے پاس کوئی خادم نہیں۔ گھر والوں کے لیے ضروری سامان مہیا کرتا ہوں، پھر لوگوں کی خدمت کے لیے باہر نکلتا ہوں۔ رات کو کسی کی آواز کا جواب اس لیے نہیں دیتا کیونکہ دن میں صحیح طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کر پاتا، اس لیے رات اپنے خالق کی عبادت میں گزار دیتا ہوں اور لوگوں کی باتیں سن کر جواب نہیں دیتا۔ جب مجھ پر جنون کے دورے پڑتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھانسی دی گئی تو میں بھی مجمع میں موجود تھا۔ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت یاد آ جاتی ہے تو میں پریشان ہو جاتا ہوں، میرا دل ہل جاتا ہے اور اسی عالم میں میں بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ مہینے میں ایک دن گھر سے اس لیے نہیں نکلتا کیونکہ میرے پاس کپڑوں کے زیادہ جوڑے نہیں، صرف ایک ہی جوڑا ہے جسے مہینے میں 1-2 دفعہ دھوتا ہوں، اور جب وہ خشک ہو جاتا ہے تو اسے پہن کر باہر نکل جاتا ہوں اور اسی میں کافی دن گزر جاتا ہے۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جاؤ اور لوگوں کی ایسے ہی خدمت کرو۔ عرض کیا، مجھ سے امارت کا بوجھ نہیں اٹھایا جاتا، مجھے فارغ کر دیجئے۔ فرمایا، اللہ کی قسم کبھی بھی ایسا نہیں کروں گا۔ شریعت میں امیر کی اطاعت واجب ہے، اس لیے آپ واپس حمص چلے گئے۔ اب وہاں جانے کے بعد زیادہ عرصہ زندہ نہ رہے اور خالق حقیقی سے جا ملے۔ یوں جنتی مسافر جنت کی راہوں پر چل پڑا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو میرے پیارے دوستوں، آپ نے اس واقعے سے کیا سیکھا یہ آپ مجھے بتائیں گے، اور اگر میں بیان کروں تو میں نے اس سے یہ سیکھا، ہمیں ایک بامقصد زندگی گزارنی چاہیے کیونکہ ہم سب مسافر ہیں اور ہم ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہنے والے، اور ایک مسافر کو چاہیے وہ ضرورت کے سامان کے ساتھ زندگی کا سفر طے کرے اور ضرورت سے زیادہ کو اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں بانٹ دے۔ اس سے نہ صرف وہ بوجھ سے بچا رہے گا بلکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی بھی حاصل ہوگی۔ اس کے علاوہ میں نے یہ سیکھا، ہمیں انسان کے ظاہر سے اس کے باطن کا اندازہ نہیں لگانا چاہیے، ہمیں صرف اپنے زندگی کے تجربے سے دوسروں کی ذات کا جائزہ نہیں لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ اگر ہم کسی پر بغیر جانے الزام لگائیں گے تو اس سے نہ صرف اللہ تعالیٰ کی سخت ناراضگی حاصل ہوگی بلکہ اللہ تعالیٰ اس کا ہم سے حساب بھی لے گا۔ تو اسی کے ساتھ ملتے ہیں اگلے قصے میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔